बुंदेलखंड में कलाकारन की खान है और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो प्रचलित हैं जिन्हें सब कोई जानत है, और बहुत ऐसे कलाकार हैं जिन्हें उचित मंच ऐसे नहीं मिल पाए कि वे जनता तक पहुँचे। हालांकि प्रस्तुतियाँ उन्होंने कई दूर दूर तक रहीं। ऐसे ही एक कलाकार से हम आपके रूबरू करवावे जा रहे हैं। छतरपुर ज़िला की माया संतोष जड़िया जी हैं, ये लोकगीत गायिका भी हैं और कीर्तन विधा में भी इनको बड़ो नाम है। स्वागत है आपको बुंदेलखंड 24/7 में। जी नमस्ते। कैसे शुरुआत भाई आपकी जे गायकी के सफ़र की? आप एक गृहिणी हैं, कैसे शुरुआत भाई, कब से शौक़ लगो और कैसे घर वालों ने सहयोग करो के लाने? संगीत तो बताएं भाई साहब, हमारी शुरू से थी। जब हम छोटे थे, जब 10-12 साल के थे, मायके में हमारे मम्मी पापा को भी बहुत संगीत से शौक़ थी। तो बोले बेटा तुम गाओ, तो पापा का सहयोग और मम्मी का सहयोग हमें मिलो वहाँ से। फिर हम इसके बाद हमारी यहाँ शादी हो गई लव कुश नगर में। और जब यहाँ आए तो 5 साल हमने गाओ नहीं है, पर शौक़ थी। अगर ढोलक बजे, माता बम्बरबेनी में रामधुन बैठती यहाँ पे, तो हम जब ढोलक सुने तो हमें अच्छी लगे। अब हम रात में उठें कि हमें ढोलक बज रही, हमें कहीं अपने आप मन चलत तो गावे। हाँ, मन चलत तो कि हम कहीं गावे के लाने जाएं। तो हमारी ऐसी शौक़ बढ़ी। तो हम जब रामधुन में सुबह 4 बजे जाते, सुबह 4 बजे जाएँ और वहाँ पे रामधुन के लाने हमारी ननंद हम दोनों लोग जाएँ गाएँ। तो जब यहाँ लव कुश नगर के सब लोगों ने सुना कि बोली जी बहू कौन सी गा रही है। फिर हमें के बाद हमें साथ में लेके जो हस्बैंड हमारे वो साथ में हमें जान लगे, बोले रामधुन में चलो हमारे साथ। तो वहाँ हमने गाओ तो सब लोगों का अच्छा लगे, बोले चलो अब हम तुम्हें थोड़ी आगे बढ़ाएं और तुम गाओ। तो यहाँ हमारे गुरुवर दादा माता दीन विश्वकर्मा जी हैं, उन्होंने हमें आगे का सहयोग दिया और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो माता दीन दादा विश्वकर्मा बड़े कीर्तनकार हैं बुंदेलखंड के। तो पहले आप लोकगीत भी गाते रहे। लोकगीत शुरुआत में काफ़ी आपके हमने भी सुने, फिर लोकगीत गायकी काय बंद कर दी बीच में, ऐसा कब हो? इसे बंद नहीं की हमने। बुंदेली भी गा रहे हैं और कीर्तन विधा भी गा रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमें जब दादाजी से जुड़े हैं और यहाँ सब लोग जो उन्होंने सोचा कि माया की आवाज़ अच्छी है और माया कीर्तन गा ले है, तो हम थोड़ी कीर्तन की तरफ बढ़ गए हैं कि अब थोड़े अच्छा लग रहा है हमें। बुंदेली भी गा रहे हैं, कीर्तन भी गा रहे हैं। अच्छा, लगत नहीं है आपके बुंदेलखंड के जो बुंदेली गीत हैं, तमाम गीत और तमाम कलाकार वायरल हो रहे और बड़ी बड़ी उपलब्धि पा रहे थे, तक कि बॉलीवुड में भी अब बुंदेली को डंका बजन लगो। हाँ। तो आपके नहीं लगत कि हम भी बुंदेली के ऐसे प्रमोट करें, ऐसे अपने गीत दें? तमाम जो अपनी बुंदेली संस्कृति के अलग अलग रंग हैं, जो पारंपरिक गायकी है, का प्रयास रहते ही। और आपको अब प्रयास, अगर ये बुंदेली बढ़ रही तो हम भी प्रयास करें आगे के गावे के लाने। अब बुंदेली छोड़ी नहीं हमने, बुंदेली और आगे प्रयास करें गावे के लाने। अच्छा, कौन से मंचन में आपने कहाँ जाके प्रस्तुतियाँ दी जवाबी कीर्तन पे और बुंदेली गायकी पे? कहाँ? अभी तो हमने यहाँ से मैनपुरी एटावा तक जवाबी की है। अभी हरपालपुर गए थे, वहाँ पास में गांव में, वहाँ भी की है जवाबी। प्रयास है, थोड़ा थोड़ा सबका सहयोग मिल रहा, बढ़ रहे हैं हम। अच्छा, एक आप गृहिणी हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अभी आप जब गायकी कर रहे थे तब वो आके उथल पुथल भी मचा रहे थे। सबके बीच में एक माँ और एक बहू, एक पत्नी, उस सब के बीच में गायक को कैसे जगह रख पाते हैं, कैसे समय दे पाते हैं अपने रियाज के लिए, गायकी के लिए? ये थोड़ी हमें टाइम टेबल से मेंटेन बनाना पड़ता है कि सब देखना पड़ता है, बच्चे देखना पड़ता है, घर देखना पड़ता है, ये सब हम संभालते हैं। फिर इसके बाद हमें शौक़ ज़्यादा है संगीत से, इस लगाव उसमें, तो उसमें हम थोड़ा समय देते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है संगीत, इसलिए हम प्रयास करते हैं, रियाज करते हैं। ससुराल वालों का जैसे पहले ही आपने बता दिया कि बहुत ही योगदान रहा है। हाँ। जिस तरीके से आपके पति भी आपको खुद लेकर जाते हैं। हाँ। तो कई जगह कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी प्रतिभाएं ऐसी होती हैं जिनमें बहुत क्षमता है, जो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन घर का, परिवार का या ससुराल वालों का साथ नहीं मिलता। आपके पति ने किस तरीके से इस पूरे यात्रा में आपका साथ दिया है? उन्होंने बहुत तरह से साथ दिया है, क्योंकि उन्हीं की इच्छा है हमारी संगीत की कि हम और आगे बढ़ें और गाओ अच्छा। उन्हीं की इच्छा से हम जाते हैं, लेके जाते हैं साथ में। उन्हें हमसे ज़्यादा शौक़ है। तो बुंदेलखंड के हैं आप, तो बुंदेली को कहाँ तक ले जाना चाहेंगे? किस तरीके से अब बुंदेली गायकी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे आप? हम चाहते हैं कि अगर हम बुंदेली गा रहे हैं, अगर बुंदेली कीर्तन दोनों गा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि बुंदेली अच्छा से अच्छा गाएँ और जो जगह जगह पे नाम हो, हम भी चाहते हैं ये। चलिए, ये माया संतोष जड़िया जी हैं, जिनको जो ख्वाब है कि बुंदेली संस्कृति जो है वो में जुड़ी हुई बुंदेली गायकी है, वो आगे लेकर जाएं और एक अलग मुकाम तक पहुँचें। जी के लाने इनके घर वाले, इनके ससुराल वाले सब सहयोग कर रहे हैं और लगातार इनको नाम
भी रोशन हो रहा हो। और बुंदेलखंड 24/7 से हम शुभकामनाएं दे रहे हैं आपके, आपकी संगीत की यात्रा और आगे बढ़त रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, यहाँ सेवा के लिए।